नमस्कार। विद्मय में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और इस घड़ी में खासकर बच्चे और वृद्ध अपना पूरा प्रयास करें कि वह घर पर ही रहें। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्वर संधि के चौथे भेद अयादि संधि के विषय में। देखिए, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास इत्यादि ये विषय जो हैं व्याकरण के, यह केवल कार्य करते हैं आपको शब्द ज्ञान देने के लिए। यानी आप जिन शब्दों का प्रयोग रोज़ाना की ज़िंदगी में कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, हमें यह भी नहीं ज्ञात होता है कि वह शब्द किस प्रकार बना है या इसमें कौन कौन से शब्द छुपे हैं। इसीलिए शब्दों के ज्ञान के लिए, शब्दों को जानने के लिए संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास इत्यादि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अयादि संधि के विषय में पढ़ते हैं। अयादि संधि बहुत ही आसान है। अयादि संधि का नियम कहता है ए आई और ओ औ से परे यानी बाद में किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। देखिए, यानी ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई भी स्वर आए तो ये ए, आई, ओ, औ क्रमशः यानी इसी क्रम में अय, आय, अव और आव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ए आय में, आई आय में, ओ अव में और औ आव में परिवर्तित होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। देखिए, हमारा पहला नियम है, यहाँ पे अगर आप देखें ब्रैकेट कोष्ठक में, तो इन्होंने कहा है कि ए प्लस अ, यानी ए को अगर अ के साथ जोड़ा जाएगा तो आय बनेगा। हाँ, और जो आय है उसमें अ जुड़ जाएगा। यानी ए यहाँ पर था, ए अ से पहले था, इसलिए ए हमने पहले परिवर्तित किया आय में, और फिर ये जो अ है ये जुड़ जाएगा इस आय में और ये बन जाएगा अय। ठीक है, यहाँ देखिए, ने जमा अनह, तो क्योंकि ने में जो ए है उसके बाद अ आ रहा है, इसलिए ने के ए को अय में परिवर्तित कर दिया और आगे आने वाले अ को अय में जोड़ दिया, तो बन गया नयनः। एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर ने शब्द में जो ए है वह परिवर्तित हुआ अय में। क्यों? क्योंकि उससे अगला जो शब्द है वह एक स्वर से स्टार्ट हो रहा है, एक स्वर से शुरू हो रहा है, जो कि है अ। तो ए को आय हुआ, य में हलंत है, य बिना स्वर का है, तो उस य में अ जुड़ जाएगा तो वो नया बन जाएगा, नया। और नह तो पीछे है ही, तो नयनः शब्द का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार हमारा अन्य उदाहरण भी देखिए, आई जमा अ, आई जमा अ, यानी आई के बाद यदि अ आए, आई के बाद यदि कोई भी स्वर आए, हमने पहले ही बताया है कि आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आई को आय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आय में इसको परिवर्तित किया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय में जो य है वह हलंत है, उसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसीलिए जो
अगले शब्द का स्वर है वह इसमें जुड़ जाएगा, है ना। पहले हमें आई को परिवर्तित करना आय में, और फिर अगला वाला जो स्वर है उसे जोड़ना है, तो ये पूरा आय इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए गई बन जाएगा गाय, और अ जुड़ जाएगा तो पूरा शब्द बनेगा गाय, और कह गायकः, इस प्रकार से शब्द बना। तो जो विधि है वह बहुत आसान है, केवल समझने मात्र की देर है। केवल आप ये विधि एक बार समझ लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हमारा नियम कहता है कि ओ के बाद में अ आएगा तो ओ को अव में पहले परिवर्तित किया जाएगा और फिर अ उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो पो को पव बना और अ जोड़ दिया तो पव, और नह पवनः, इस प्रकार से शब्द बना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे पो शब्द है तो पो को अब हमने पहले क्या किया, पो को हमने बनाया क्योंकि ओ था तो इसलिए हमने उसको करा, इसको हमने करा पव, इस प्रकार से बना। क्योंकि अव जोड़ना है, ओ को बनता है अव, तो पो को हो गया पव। अब ये व हलंत है, व में कोई स्वर नहीं है तो इसीलिए जो आगे आने वाला स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा पूरा व, है ना, पूरा व बन जाएगा क्योंकि अगला स्वर इसमें जुड़ चुका है। तो पव, और जुड़ चुका है तो बचा क्या है, सिर्फ नह बचा है, केवल नह। तो इस प्रकार पवनः शब्द बन जाएगा। बहुत ही सरल है। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी शब्द होंगे। यहाँ पर भी देखिए आप, नौ जमा इका है तो औ प्लस ई, औ के बाद में ई आ रहा है तो औ जो है वो पहले आव में परिवर्तित होगा और ई जुड़ जाएगा। तो नौ में आव, आव और ई नावी बन गया, और फिर कह नाविकः। ठीक है, जो विधि एक जगह प्रयुक्त हुई है वही हर जगह प्रयुक्त होगी। ये पहले बनेगा नाव इस प्रकार से, और फिर ये जो हलंत है ये हट जाएगा और अगला जो स्वर है ई वह इसमें जुड़ जाएगा। तो ये ना वी इस प्रकार से बना, और कह बचा तो कह फिर से इसमें जुड़ जाएगा तो नाविकः बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पहले वाले स्वर को करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों जुड़ते नहीं हैं। दूसरे वाले स्वर के कारण पहले वाले में परिवर्तन आता है और फिर दोनों जुड़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हमारी पिछली संधियों की तरह जैसे आप देखते हैं कि दीर्घ संधि में, गुण संधि में, इनमें पहले और जो दूसरा स्वर है दोनों मिल जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। पर यहाँ पर दूसरे वाले स्वर के कारण पहला वाला स्वर परिवर्तित होता है और फिर दूसरा वाला स्वर जो है वह उसमें जुड़ता है परिवर्तित रूप में। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं आपके अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर देखिए शे जमा अनम, हमने ऊपर चर्चा करी कि ए के बाद कोई स्वर आएगा तो वो अय बन जाएगा, तो ये हो गया शय, और अनम जुड़ गया तो शयनम। इस प्रकार से शब्द बनेगा। अन्य उदाहरण भी हैं, इन्हें आप अपने अभ्यास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई समस्या आए या किसी भी शब्द को आपको संधि करने में कोई समस्या आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाए। अगर आपने हमारी गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए लिंक के द्वारा वह आप देख सकते हैं। धन्यवाद।